चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। आज बात करेंगे उस सुपरहिट गाने की जो उस दौर में भी और आज भी लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। 1961 में आई जंगली फिल्म का चाहे कोई मुझे जंगली कहे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और शंकर जी जयकिशन जी का म्यूज़िक। ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो इस गाने के कंपोज़र थे जयकिशन जी। जंगली फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुई थी, लेकिन सिर्फ इस गीत को शिमला के बर्फीले इलाके में फिल्माया गया था। इस गाने की शुरुआत में याहू लफ्ज़ का इस्तेमाल खुद शम्मी कपूर की देन है। फिल्म तुम सा नहीं देखा की शूटिंग के वक्त उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और जयकिशन जी को कहा कि आगे किसी फिल्म के गाने में इसको इस्तेमाल ज़रूर करना। इसके बाद बड़ी खूबसूरती से याहू को गाने की शक्ल देकर इसे गाने में बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। इस गाने की धुन हाई ऑक्टेव पर रफ़ी साहब को ख्याल में रखकर ही बनाई गई थी और पूरा गाना रफ़ी साहब को हाई ऑक्टेव पर ही गाना था। शंकर जी जयकिशन जी जानते थे कि इसकी रिहर्सल्स और रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब को कुछ दिनों तक अपने गले को आराम देना पड़ेगा और वो कोई गाना नहीं गा पाएंगे, और इसीलिए शम्मी कपूर जी और शंकर जी जयकिशन जी ने ये फ़ैसला लिया कि शुरुआत में याहू जो ज़ोर से चीखना है वो किसी और से करवाया जाए, क्योंकि रफ़ी साहब क्या कोई भी सिंगर इतना हाई पिच पर याहू चिल्लाएगा और उसी के साथ गाने की शुरुआत भी हाई ऑक्टेव पर करेगा तो आवाज़ पर बुरी तरह से स्ट्रेन पड़ने का ख़तरा हो जाता और आवाज़ कई दिनों तक गाने लायक नहीं रहती। यही वजह थी कि उस वक्त स्टूडियो में पृथ्वी थिएटर के राइटर प्रयागराज मौजूद थे, जिन्हें शम्मी कपूर ने याहू चिल्लाने पर मजबूर किया और वो तैयार हो गए और प्रयागराज ने बड़े शानदार अंदाज में रफ़ी साहब के साथ ये गाना रिकॉर्ड किया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। गाने में सिर्फ उन्हें याहू ज़ोर से चिल्लाना था और उसी स्केल से रफ़ी साहब को गाना शुरू करना था। कमाल रफ़ी साहब का ये था कि जिस ऑक्टेव पर प्रयागराज ने याहू चिल्लाया उसी स्केल से मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने को शुरू किया और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये दो अलग अलग लोगों ने काम किया है। एक बात इस गाने की और ख़ास थी कि प्रयागराज को पूरे गाने में बार बार याहू चिल्लाना पड़ा, क्योंकि पूरा गाना एक ही बार में ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया जाता था। इसलिए गाने की रिकॉर्डिंग के बाद आखिर में उनकी गले की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन ये गीत सुपरहिट हुआ जो उस दौर में भी और आज भी काफ़ी मकबूल है। लेकिन इसे गाने के बाद रफ़ी साहब ने कई दिनों तक कोई दूसरा गाना नहीं गाया था।